नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देशमुख इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद भवन पहुंचे हुए हैं। तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले एक खबर पहुंचा दे। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी का ये प्रदर्शन किसानों के समर्थन में नजर आ रहा है। किसानों के समर्थन में देखिए किस तरह से राहुल गांधी ट्रैक्टर से संसद पहुंचे। खुद ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी यहां पर किसानों के समर्थन में और सरकार के विरोध में कुछ इस तरह से आज नजर आए। तो ये तस्वीर देखिए दिल्ली से सामने आई। एक तरफ जहां किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को पकड़े हुए है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार किसानों का हक छीन रही है, काले कानून वापस लेने होंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। सर, क्या संदेश आप इस ट्रैक्टर पर बैठकर देना चाह रहे हैं? हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं, किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए हैं। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुंचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। सरकार क्या कहेंगे? कोई कमी नहीं है, सरकार करी कोई कमी नहीं है बिल के भीतर, क्या कहेंगे? ये किसानों के फायदे के लिए है। हाँ। और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम ये 2-3 बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए है। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून, और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। हाँ, उन्होंने कहा है कि जंतर मंतर पे किसी किसान की मृत्यु नहीं है। अंदर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उन्होंने एजुकेशन को लेकर कहा है कि वहाँ पर नहीं, सरकार के मुताबिक किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। किसान बिल्कुल खुश हैं। वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो आतंकवादी हैं। सरकार के मुताबिक तो ये हो रहा है, मगर रियलिटी है कि जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है और 2-3 उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से आज राहुल गांधी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए उनका संदेश यहां पर पहुंचाते हुए नजर आए। खुद ट्रैक्टर चलाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और संसद में पहुंचे। एक तरफ संसद का मानसून सत्र जारी है। पिछले हफ्ते की तरफ रुख करें तो पिछला हफ्ता मानसून सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब 14 दिन यहाँ सरकार के पास बचे हैं। ऐसे में कई बिल पेश यहाँ पर सरकार को करने हैं और सरकार करना भी चाहती है, लेकिन जिस तरह से जासूसी कांड, कृषि मुद्दा, इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिस पर लगातार विपक्ष सरकार को घेर रही है और लगातार हंगामे के चलते लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होती जा रही है। लेकिन उसके बाहर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जहां पर राहुल गांधी ट्रैक्टर के जरिए पहुंचे। फिलहाल इस वक्त लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही आपके सामने जारी है। एक तरफ कृषि कानून को लेकर किसानों का प्रदर्शन, दूसरी तरफ किसी कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। तो ये दो तस्वीर लोकसभा और राज्यसभा की इस वक्त आपके सामने मौजूद है। संसद का मानसून सत्र पहले हफ्ते का जिक्र करें तो लगातार हर हफ्ते की तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। किस तरह से विपक्ष का हंगामा बरपा और विपक्ष के हंगामे के बाद लगातार लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होती गई और उसके बाद आज एक बार फिर से शुरुआत यहां पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को लेकर हो चुकी है। लेकिन इस बीच वो तस्वीर भी हमने आप तक पहुंचा भी रहे हैं जब राहुल गांधी खुद ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे और यहां पर उन्होंने कहा कि काला कानून है, कृषि कानून, जिसे सरकार को वापस लेना होगा। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये कानून किसान के पक्ष में नहीं है, कुछ खास लोगों को फायदा देने के पक्ष में है। ऐसे में सरकार को ये कानून वापस लेना होगा। एक तरफ जंतर मंतर पर लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, बॉर्डर्स पर अभी भी किसान जो है वो टिके हुए हैं, और दूसरी तरफ संसद में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की ये तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है। कई ऐसे अहम बिल हैं जिन्हें सरकार को पेश करना है, लेकिन जिस तरह का हंगामा बरप रहा है उससे लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी तरह से ज़रूरी काम आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पिछला हफ्ता तो पूरी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया है। इस हफ्ते कुछ उम्मीद यहाँ पर की जानी चाहिए कि चर्चा हो, बहस हो, बातचीत यहाँ पर हो, बिल पेश किए जाएँ। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। मोहित, एक तरफ लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही जारी है, दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में राहुल गांधी की ये ट्रैक्टर रैली नजर आ रही है जिसमें वो खुद ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंचे और किसानों की तरफ से
ये मैसेज दिया है कि इस काले कानून को वापस लेना होगा। यही विपक्ष भी चाहता है, यही कांग्रेस भी चाहता है, यही किसान भी चाहते हैं। देखिए सबीना, ऐसा पहली बार हुआ है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके लुटियंस की सड़कों पे पहुंचे हो। कांग्रेस हेडक्वार्टर से वो ट्रैक्टर लेके निकले थे और आपको बता दें कि संसद भवन के गेट तक ट्रैक्टर लेकर आए। राहुल गांधी से जब हमने सवाल पूछा कि क्या मैसेज देना चाहते, तो उनका कहना है कि तीनों कृषि कानूनों को जब तक सरकार वापस नहीं करेगी तब तक हम यूं ही आंदोलन करते रहेंगे। सदन के भीतर भी करेंगे, सदन के बाहर भी करेंगे, ट्रैक्टर भी यूं ही चलाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने संसद भवन ट्रैक्टर पे वो पहुंचे हैं। मैसेज सीधा था कि तीनों कृषि कानून सरकार जल्द से जल्द वापस करे। राहुल गांधी साहब ने भी ये भी पूछा कि सरकार कह रही कि आइए बातचीत करें, संशोधन करते हैं, लेकिन राहुल गांधी का इस पर जवाब था कि हम संशोधन के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए है, किसानों के लिए नहीं है। जी सबीना। बिल्कुल, और इसके अलावा कहा जा सकता है क्योंकि पिछला हफ्ता तो मानसून सत्र का हंगामे की भेंट चढ़ गया, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर सरकार को घेरती नजर आई। अब ये जो है बड़ी चुनौती है यहाँ पर सरकार के लिए, क्योंकि कुछ बिल है जिन्हें पेश करना है, कुछ अध्यादेश है जिन्हें विधेयक के तौर पर यहाँ पर तब्दील करना है। कितनी बड़ी चुनौती आपको लगता है इन तमाम तस्वीरों के बीच है, खासतौर से कृषि कानून के मुद्दे को लेकर जैसे विपक्ष एक बार फिर एक्टिव मोड पर आ गई है, किस तरह से ये पूरी दोनों सदनों की कार्यवाही आगे आपको बढ़ती हुई नजर आती है मोहित? देखिए दोनों सदनों की जहां तक कार्रवाई की बात है बढ़ती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। सरकार लगातार कह रही कि लोक महत्व के मुद्दों पे आइए चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, जनता से जुड़े बिलों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा नहीं होगी, जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस सरकार नहीं करेगी, तब तक हम सदन को भीतर नहीं चलने देंगे। सिर्फ कृषि कानून ही नहीं, इसके अलावा पेगासस मामले को लेकर भी सरकार को घेरने में विपक्षी पार्टियां लगी हुई है, कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस ने लोकसभा में इसको लेकर नोटिस भी दिया है। कृषि कानून को लेकर राज्यसभा लोकसभा दोनों ही सदनों में कांग्रेस ने नोटिस दिया है। लगातार सरकार को सदन के भीतर सदन के बाहर घेरने की पूरी कोशिश। बिल्कुल मोहित, आपको रोकना चाहेंगे, अपडेट दे दे राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो एक बार फिर आपको जानकारी दे रहे हैं, राज्यसभा की कार्यवाही जो कि शुरू हुई थी लेकिन हंगामा हुआ और इसके बाद 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। और मोहित, जैसा कि अभी हम बातचीत कर रहे थे, जिक्र इसी बात का कर रहे थे कि विपक्ष के पास कुछ खास मुद्दे हैं जिन्हें लेकर फिलहाल वो हंगामे से पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ सकता। राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से मोहित 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए हम पहले ही बता रहे थे कि सरकार को घेरने की पूरी रणनीति जो है कांग्रेस ने बना ली है। कांग्रेस ने सबसे पहले पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक की और बैठक के बाद रणनीति बनाई गई कि फ्लोर मैनेजमेंट किस रूप में किस तरीके से करना है, और दिखाई भी वो दिया। फ्लोर मैनेजमेंट में यही बात सामने आई थी कि संसद के भीतर फिर से कृषि कानूनों को लेकर हंगामा करना है, पेगासस मामले को लेकर हंगामा करना है। और देखिए एक और संसद भवन के भीतर कांग्रेस के बड़े नेता बैठक कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर खुद संसद भवन पहुंच गए। राहुल गांधी से फिर से सभी ने आपको बता दें कि राहुल गांधी से हमने ये सवाल पूछा कि जनता सरकार ये कह रही है कि हम जनता की बात करना चाहते हैं सदन के भीतर, लेकिन आप तैयार नहीं है। तो उनका ये कहना था कि जब तक दो मुद्दों पे सदन के भीतर बातचीत नहीं होगी, यानी आने वाले दिनों में संसद के दोनों ही सदनों में हंगामा आपको कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। जी तो राज्यसभा की कार्यवाही आखिरकार 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष का जोरदार हंगामा कथित जासूसी कांड के मुद्दे पर एक बार फिर से सामने आया, जिसके बाद यहां पर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में ले लिया गया है। ट्रैक्टर से संसद जाने के आरोप में उन्हें हिरासत में लिया गया है। बीवी श्रीनिवास को भी हिरासत में लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। कुछ देर पहले देखिए किस तरह से राहुल गांधी पहुंचे संसद में और उसके बाद किसानों की तरफ से समर्थन में उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन इस बीच ये तस्वीर भी आपके सामने है, रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में ले लिया गया है। देखिए ट्रैक्टर से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश वो कर रहे थे, जिस दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो एक तरफ संसद का मानसून सत्र जो कि लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, दूसरी तरफ जंतर मंतर में किसानों का प्रदर्शन जारी है, और तीसरी तरफ की तस्वीर देखिए जहां पर विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर एकजुट है, लामबंद है, और कांग्रेस किसी भी कीमत पर यह मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। ट्रैक्टर पर बैठकर संसद की तरफ बढ़ा जा रहा था जब रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में यहां पर ले लिया गया।
मोहित क्या कुछ कहेंगे? राहुल गांधी तो पहुंच गए वहां पर, किसानों की तरफ से अपनी बात भी रख दी और विपक्ष की तरफ से भी साफ कह दिया कि मंजूर किसी भी कीमत पर रद्द करने से ज्यादा नहीं है कृषि कानून को लेकर। लेकिन रणदीप सुरजेवाला, उन्हें हिरासत में ले लिया गया। देखिए रणदीप सुरजेवाला ठीक हमारे, तो दोबारा मोहित से बातचीत यहां पर करेंगे क्योंकि वो मौके पर मौजूद हैं और साथ ही जानकारी वहां से हमें पहुंचा रहे हैं। तो इस बीच आपको बता दें कि रणदीप सुरजेवाला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ट्रैक्टर को लेकर आगे बढ़ रहे थे और ट्रैक्टर मामले को लेकर उन्हें हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। लेकिन ट्रैक्टर से संसद भवन के गेट पर राहुल गांधी के पहुंचने की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और उसके बाद जो उन्होंने कहा वो भी आपको सुनाया कि सरकार ने कृषि कानून बिल अपने फायदे, किसी उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाया है, ना कि किसानों के फायदे के लिए, इसलिए इसे हर कीमत पर वापस लेना होगा। वहीं बीवी श्रीनिवास, रणदीप सुरजेवाला दोनों हिरासत में ले लिए गए हैं। ट्रैक्टर, ये मामला यहाँ पर नजर आ रहा है और तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौके की मौजूद है। तो कृषि कानून जिसे लेकर लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन तो किया जा ही रहा है, साथ ही विपक्ष भी इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरे हुए है।